साहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब देखो भाई और बहनों, 250-300 साल पहले जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आए थे, स्वयं वो कबीर परमात्मा ही थे, एक भूमिका कर रहे थे भगत की। क्योंकि पुण्यात्मा जब ये परमात्मा धरती पे आता है, जैसे परमात्मा 650 साल पहले आए और परमात्मा ने काशी में 16 लाख आत्माओं को वहाँ पे भंडारा कराया। उस समय परमात्मा ने ही डबल रोल किया था केशव बंजारे के रूप में। क्यों किया? क्योंकि उस परमात्मा के लोक के विषय में कोई सवाल करने वाला भी इसी किस ब्रह्मांड में नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है उस लोक की कि कोई सतलोक भी है, कोई वो सचखंड भी है। तो परमात्मा ने स्वयं ही एक भगत का रोल करना पड़ा, एक दूसरे व्यक्ति का रोल करना पड़ा। स्वयं ही वो अपना मित्र बन के आ गया केशव बंजारे के रूप में। और 8 पहर तक यानी 24 घंटे तक परमात्मा केशव बंजारे के रूप में सवाल कर रहे हैं इस भक्ति मार्ग के विषय में, सचखंड के विषय में। और स्वयं वो परमात्मा जो साक्षात रूप में थे, परमात्मा उनका जवाब दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही यहाँ पे आके देता है। दूसरा कोई भी उसके द्वारा रची गई सृष्टि अर्थात सतलोक की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं होता है, कोई परिचित ही नहीं होता है। तो आज पूरी पृथ्वी के ऊपर लाखों की संख्या में काल भगवान ने छोटे मोटे संत महंत जो है वो बैठा रखे हैं। और उस सतलोक के विषय में जो यथार्थ जानकारी है, शास्त्र अनुकूल जो जानकारी है, उन लाखों में से अगर किसी ने दी है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। इसलिए पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। पुण्यात्माओं, हमारा ध्यान, हमारी सुरती इस शब्द के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे जानी चाहिए कि यही वो परमात्मा है जो बिल्कुल निर्विकार है, निर्भय है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, बाप के थोड़े बहुत जो गुण होते हैं वो उनके बच्चों में भी आ जाते हैं, स्वाभाविक है, भाविक है, जेनेटिक है, खून में आ जाते हैं। तो हम सभी आत्माओं ने शर्मा शर्मी छोड़ के और साथ संगतियों में जब हम आते हैं तो सभी भाई बहन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी अपनी भूमिका को सभी भाई बहन पूरा करें। क्योंकि आने वाले समय में परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के महिमा को कौन आगे बताएगा, कौन आगे फैलाएगा? वही फैलाएंगे जो खुद परमात्मा की महिमा से परिचित होंगे। तो पुण्यात्माओं, हमारी जो झिझक है, हमारा जो भय है, जो डर है, वो निकल जाना चाहिए। और हम जब भी साथ संगति में जाएं, हम किसी का भी वेट ना करें, किसी का भी इंतज़ार ना करें। सबसे पहले तो ध्यान रखें 7:30 बजे फिक्स परमात्मा जी को भोग लग जाना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो। हालांकि कोई छोटा बड़ा तो भगत होता ही नहीं है, लेकिन हमारी सोच आधार से हम मान लेते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों ना आना हो, अगर 7:30 बजे पहले आ गए तो अच्छी बात है, वरना उसका भी इंतज़ार नहीं करना है। भले चाहे भंडारा बने ना बने, थोड़ा सा हलवाराम हम ज़रूर पहले हम तैयार कर लें। और 7 से 7:30 बजे के बीच में, मतलब समय अनुसार जैसे सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद परमात्मा जी को सबसे पहले हम हलवाराम का भोग लगा दें। भंडारा जब बाद में बनता है तो भंडारा हम परमात्मा के जो है दरबार पे हम रख सकते हैं फिर बाद में। तो भोग परमात्मा को टाइम पे लगे, टाइम पे भाई बहन मिल के भंडारा कर ले, तो टाइम से परमात्मा के साथ संगति जो है वो शुरू हो जाए। 7:30 बजे पहले भोग हाँ, क्योंकि जब हम उस चीज़ से जल्दी फ्री हो लेंगे तो फिर मालिक की साथ संगति होगी फिर आगे पूरा समय। क्या वो तकिया था ना भगत जी, वो तकिया था एक, अल्लाह सत साहिब।